सुंदर रूप आपको मिले इसकी चिंता आचार्य समंतभद्र महाराज को थी, और उन्होंने उसमें टेक्निक लिखी हुई है समंतभद्र महाराज ने। किसमें? रत्नखंड श्रावकाचार्य में। वो अभी तो ये हो गया कि हम आपको पूरा पढ़ा नहीं पाए, समझ आ रहा ना, वो 3rd चैप्टर में उसमें ये टेक्निक लिखी हुई है। ऐसे एक काम किया जाए, आज हम नहीं बताएं तो ज्यादा अच्छा, आप उसको ढूंढ के लाना, कहीं ना कहीं तो आपको रत्नखंड श्रावकाचार्य का ग्रंथ मिल ही जाएगा ना। एक होमवर्क दे देते आज के लिए है कि उसमें लिखा है सुंदर रूप किससे मिलता है ना। थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए है। आप कोशिश करो जानने की कि उसमें एक सूत्र लिखा हुआ है बस, और बस उस सूत्र में एक 2.5 अक्षर का शब्द है, बस उससे बताई गई टेक्निक, ज्यादा नहीं है बड़ा। सुंदर रूप जो है कैसे मिलता है, किससे मिलता है, उसकी टेक्निक बताने के लिए, उसका कारण बताने के लिए उसमें 2.5 अक्षर का एक सूत्र दिया गया, आंसर दिया गया। आप उसको ढूंढने की कोशिश करना, ठीक है? आज हम बताएंगे नहीं, करोगे कोशिश? हाँ, खोजना, कहीं भी रत्नखंड श्रावकाचार्य ग्रंथ मिल जाए, पूछने की कोशिश करना, ढूंढने की कोशिश करना, भाई सुंदर रूप कैसे मिलता है, एक नेट पे सर्च करने की कोशिश करना है? सुंदर रूप की क्या टेक्निक बताई है, ठीक है? और जब आपको कल पता पड़ जाए तब हमें आकर के बताना। नहीं पता पड़े तो थोड़ा सा खोजो, तो मोबाइल के यूज तो करो। जब पूरी जानकारी इसमें भरी पड़ी है नेट पर, तो उसका यूज तो करो, कुछ हमें बताओ तो कि देखिए हम तुम्हारी मोबाइल कितने अच्छे काम करते हैं। सुन रहे हो? तो उसमें लिखा हुआ है सुंदर रूप किसको मिलता है, कैसे मिलता है, समझ आ रहा है? और वो चीज वही है जो चीज हमारे बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई है, और जिसके होने पर हमें गुरुओं का आशीर्वाद अपने आप, प्रभु का आशीर्वाद अपने आप मिलने लग जाता है। हमारे सब काम जितने भी कठिन क्यों ना हो वो सब सफल हो जाते हैं, सब सरल हो जाते हैं, जब हमें गुरुओं के आशीर्वाद से वो काम करने को मिलने लग जाता है। समझ आ रहा है? आपको कोई भी कठिन काम करना हो, आपके लिए एक टेक्निक मैं बता रहा हूं, क्या समझ आ रहा है? कोई भी काम करना हो, कोई भी अच्छा काम करना हो, सबसे पहले अगर आपके लिए ये भाव आए कि हमें कोई कठिन काम करने जाना, कैसा भी कठिन काम हो, मान लो आपको किसी से अपनी कोई एग्रीमेंट करना है, कोई आपको अपनी कोई चर्चा आगे बढ़ाना है, कोई आपको रिश्ता बनाना है, कुछ भी करना है, सबसे पहले आप भगवान के पास आओ। समझ आ रहा? खाली हाथ नहीं आना। अगर आपके 2 हाथ हैं तो कोशिश करना कि 2 हाथों में, हमारे हाथ में श्रीफल हो, नारियल हो। समझ आ रहा? और दोनों हाथों में अपने नारियल भर करके, मतलब कम से कम 2 नारियल तो लेकर के आना, और वह ला करके जो है भगवान के चरणों में, भगवान की वेदी पर समर्पित करना, भगवान को नमोस्तु करना, और उसके बाद में अपना काम करने के लिए जाना। तब आप देखना कि आपका वह काम होता है कि नहीं होता है। कृपा प्राप्त करने के लिए, प्रसाद लेने के लिए भी कुछ हमें करना तो पड़ेगा। समझ आ रहा? हमने आपसे कहा प्रसाद मिलता नहीं है, लिया जाता है। क्या समझ आ रहा है? लिया जाता है। आपको वृक्ष के फल चाहिए तो वृक्ष आपको आपके घर पर फल देने नहीं आएगा। समझ आ रहा? आपको उस वृक्ष के नीचे आकर के खड़ा होना होगा। और अगर आपके घर तक कोई फल पहुंच भी जाता है तो आप ये मत समझ लेना कि ये उसी वृक्ष का फल है, उसमें बहुत कुछ चेंज होकर के भी पहुंच सकता है, आर्टिफिशियल भी पहुंच सकता है। लेकिन अगर आपको वृक्ष का मीठा फल खुद अपने लिए सेवन करना है तो आपको उस वृक्ष के पास में जाना होगा, और वहीं पर जाकर के उसकी कृपा का पात्र बनना होगा। वह कृपा आप प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो आपको वह कृपा मिलेगी। क्या सुन रहे हो? अगर आपके लिए कहीं पर मंदिर के अलावा चलते फिरते गुरु मिल जाएं, समझ आ रहा है? आपके मन में ये भाव आ जाए कि हमें कोई अपना काम बनाना है, और आपके लिए मान लो मंदिर भी दूर हो, मंदिर में भी जाने की आपके लिए सामर्थ्य ना हो तो कोई बात नहीं, आप अगर गुरु के पास आते हो तो वहां पर भी खाली हाथ मत आना। अपने मन में अपना भाव रख लेना, बस तुम अपने हाथों में नारियल रख करके आना और गुरु के लिए चरणों में समर्पित कर देना, झुक करके विनय पूर्वक नमोस्तु करके चले जाना, और अपने मन में भाव कर लेना कि हमें क्या करना है। आप देख लेना कि आपका वह आशीर्वाद आपको मिलता है कि नहीं मिलता है।
कुछ करो। और ये सब काम पहले जमीनी संस्कृति से जुड़े हुए होते थे, लोग कुछ भी करते थे। अगर भगवान है तो भगवान को बता करके जाते थे, गुरु है तो गुरु को बता करके जाते थे। समझ आ रहा? कोई भी काम करना है, हर अच्छा काम करने से पहले वो अपने प्रभु को, गुरु को याद करते थे। आप आजकल किसी को याद नहीं करते, ज्योतिषियों को याद करते हो, अपने आर्किटेक्टों को याद करते हो, वास्तुशास्त्रियों को याद करते हो, अपना काम जो है खुद करने निकल जाते हो। समझ आ रहा है ना? और फिर बात वही होती है, बनते बनते बात बिगड़ जाती है। क्यों बिगड़ गई? उसके पीछे कुछ जो एक अदृश्य शक्ति छिपी हुई थी, वो जो आपके साथ काम कर रही थी, उसका आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। समझ आ रहा? और उस अदृश्य शक्ति को कांटेक्ट में लाने का नाम ही है गुरु का प्रसाद, गुरु की कृपा। और वह गुरु की कृपा जब अपने को इस तरीके से प्राप्त करने का साधन मिल जाता है, तो फिर आप देखेंगे कि आपके जो काम बिगड़ रहे होते हैं वो अपने आप बनने लग जाते हैं, क्योंकि गुरु की कृपा, प्रभु की कृपा वहां पर काम कर रही होती है। आप उसको चाहे स्वीकार करें या ना करें। ये चीज अगर हमारे दिमाग में रहेगी, तब आपको पता पड़ेगा कि पहले के लोग अगर कहीं अपने घर से बाहर कहीं जाते थे तो सबसे पहले भगवान के समक्ष एक नारियल चढ़ा करके, भगवान के समक्ष विनती करके उस अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़ते थे। समझ आ रहा है? गुरु ना हो तो प्रभु सही, और अगर गुरु है तो गुरु को भी बता करके जाते थे। अगर बताने योग्य है तो भी बता करके जाते थे, नहीं बताने योग्य है तो भी बता करके जाते थे। अपने मन में बता दिया। क्या समझ आया? लोग कहते हैं महाराज हम अपनी भावना कहां व्यक्त करें? आपसे मना किसने किया? ये मत सोचो कि भगवान के सामने हम अपनी भावना व्यक्त नहीं कर सकते। अगर आपको भावना व्यक्त नहीं करना है तो कहीं भी नहीं करना, और अगर करना है तो भगवान के ही सामने करना, जिनेंद्र प्रभु के सामने करना, जिन गुरु के सामने करना, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि संसार में संसारी प्राणियों की सब तरीके की इच्छाएं होती हैं, और वो सब इच्छाओं की भावनाएं अगर आपको कहीं प्रेषित करना है तो आपके लिए वे साधन बने हुए हैं, इनमें भी कोई नुकसान नहीं है। जब आपके अंदर सम्यक दर्शन आएगा तब आएगा, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं आ रहा है उससे पहले ही आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए इधर उधर कहीं जाकर के आप कोई दूसरा भाव करते हैं तो आपका नुकसान होता ही चला जाएगा। लेकिन जब आप प्रभु पर विश्वास, गुरु पर विश्वास करने लग जाएंगे, आपके लिए अपने आप वह धीरे धीरे सम्यक दर्शन की ओर जाने की भूमिका बनने लगेगी। और वही भूमिका हमारे अंदर वह श्रद्धा को बढ़ाती चली जाती है। इसलिए कोई भी काम हो, अपनी श्रद्धा जिनेंद्र भगवान से और जिन गुरु से जोड़ करके रखो। समझ आ रहा है? प्रसाद, कृपा, आशीर्वाद के थ्रू मिलते हैं, और उस आशीर्वाद को प्राप्त करने से पहले हमें कुछ पुरुषार्थ भी करना होता है। जब हमारा पुरुषार्थ इतना हो जाएगा कि वह हमारे लिए आशीर्वाद को खींचने लायक बन जाएगा, तो वह आशीर्वाद आपके लिए खींच करके आपकी कृपा के साथ शामिल हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। समझ आ रहा है? महाभारत हुआ था, एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे। सुन रहे हो? लड़ने के लिए कौरव बहुत ज्यादा मजबूत थे, संख्या बल उनके पास में बहुत था, अस्त्र शस्त्र उनके पास में बहुत थे। क्या सुन रहे हो? और जब वो युद्ध करने के लिए जाते हैं तो अपने गुरु का उस समय पर दर्शन करते हैं और गुरु से ही आशीर्वाद लेकर के जाते हैं। कौरव भी गुरु से आशीर्वाद लेते हैं और पांडव भी गुरु से आशीर्वाद लेते हैं। क्या सुन रहे हो? लेकिन कृपा किसके लिए फलती है? कृपा उनके लिए फलती है जो सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जो सत्य और न्याय के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। और गुरु की कृपा इस ढंग से उनके साथ में फलती चली जाती है कि भले ही संख्या में कमी हो, बल में कमी हो, लेकिन फिर भी जब काम हो जाता है, युद्ध हो जाता है,
तो युद्ध होने के बाद में जब परिणाम पूछा जाता है कि ऐसा परिणाम क्यों हुआ, पांडव संख्या में कम थे फिर भी ये क्यों जीत गए और कौरव संख्या में अधिक थे फिर भी ये क्यों हार गए, तो अंत में यही निर्णय दिया जाता है कि द्रोणाचार्य की और श्री कृष्ण की कृपा जिस ओर थी उसी ओर विजय की प्राप्ति हुई है। उनने कह तो दिया कौरवों से जाओ तुम भी युद्ध करो, पांडवों से भी कह दिया जाओ तुम भी युद्ध करो, लेकिन वो जिसके साथ हैं जीतेगा वही। और यही भाव आपके लिए ये समझ में आने के लिए पर्याप्त है कि जब भी कभी हम अपने अंदर कोई भी नया कार्य करने की तैयारी करते हैं तो हमें एक मंगल आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, और उसी मंगल आशीर्वाद के तहत हर कोई पहले अगर अपने घर में बेटी का भी विवाह करता था, बेटे का भी विवाह करता था, तो सबसे पहले मंगल कार्य भगवान के मंदिर से ही शुरू होता था। समझ आ रहा है? काम होने के बाद भी सबसे पहले मंगल भगवान के मंदिर में ही जाकर के किया जाता था, नहीं होता? घर में बारात जा रही है तो पहले मंदिर से निकलेगी, समझ आ रहा है ना? तब बारात जाती थी। आजकल तो बारात रात कुछ जाती नहीं, तो मैं पहले ही जमाने की बातें बता रहा हूं आपको। जाती है? अरे वो तो जाती है, कहीं कहाँ जाती है, कहाँ आती है, और किसकी जाती है किसकी आती है तो आप ही जानते हो। समझ आ रहा है ना? और जाने के बाद में और फिर लौट के आने के बाद में, समझ आ रहा है ना, एक अलग से कार्यक्रम होता है मंदिर में ले जाने का, बहू को मंदिर कराने का। अभी भी होता है? मतलब दिल्ली वाले भी जमीनी चीजों से जुड़े? चलो ठीक है। ये कार्य हमें बताता है कि हमारे लिए आज भी अपनी संस्कृति से जुड़ाव है, और यही जुड़ाव अगर हमारा बना रहता है तो हम अपनी आगे के उस जीवन को व्यवस्थित बना पाते हैं, जहां व्यवहार भी संस्कृति के अनुसार होंगे, तभी वो मंदिर में जाना और मंदिर में लौट के आना होगा। और जब संस्कृति के अनुसार नहीं होंगे तो कहां मंदिर में जाना और कहां मंदिर में आना होगा? क्या समझ आ रहा है? जब वो विवाह तरीके से हुए होंगे तभी तो होगा ना ऐसा। और जब यही पता नहीं है कि कब विवाह हो गया, कब वो बहू बन गई और कब घर में आ गई, माता पिता को तो बाद में पता पड़ा, बेटा कह देता ये बहू बन गई, लेके आ गया, वो सामने खड़ा कर देता, तब बताता है, तब माता पिता कहते अब क्या करें इसका, अब कहां मंदिर ले जाए इसको। क्या समझ आ रहा है? हम अपनी संस्कृति से हट गए। इसी का नाम है जमीनी चीजों से जुड़ा रहना। यही चीजें हमारे जीवन में लंबे समय तक सुख देती हैं, और इसी के कारण से हमें प्रभु और गुरु के आशीर्वाद मिलते हैं। और जिन कार्यों में ऐसे आशीष नहीं मिलते वो कार्य कभी भी सफल नहीं होते हैं। समझ आ रहा है ना? आप ये मत समझना भगवान का, गुरु का आशीर्वाद आपके हर गृहस्थ के मंगल कार्य के लिए रहता है, बशर्ते कि वह कार्य वह सत्य और न्याय के तरीके से करने वाला हो। समझ आ रहा है? अनीति और अन्याय के कार्यों में आशीर्वाद नहीं रहेगा, नीति न्याय के कार्यों में हर आशीर्वाद रहता है। और उसी के जरिए आप अगर आगे बढ़ते हैं तो आपके द्वारा भी धर्म की प्रभावना और जो कठिन कार्य हैं वो सब कार्य सरल होते चले जाते हैं, क्योंकि आपका विश्वास प्रभु और गुरु पर बना रहता है। तो अब इतना करना जरूर सोचना। सुन रहे हो? हम कोई भी कार्य हो, उस कार्य की शुरुआत अपनी जमीन से करें। और आपकी जमीन कहां है? समझ आ रहा है? जिनेंद्र भगवान का मंदिर और जिन गुरु, इस जमीन से अपनी हर कार्य की शुरुआत करें और इसी से उस कार्य की हम वृद्धि करने की कोशिश करें। अगर हम जमीन से जुड़े रहेंगे तो हमारे लिए हर काम आगे आप देखोगे सफल होगा, सरल होगा। और अगर आप उससे हट करके करोगे तो उड़ तो लोगे थोड़ी देर आकाश में, लेकिन बहुत जल्दी एक थके हुए पक्षी की तरह कहीं भी गिर पड़ोगे और आपका अस्तित्व वहीं पर समाप्त हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? इतना इशारा पर्याप्त है। आप लोग समझदार हैं, इसलिए हर चीज में अपनी जमीन से जुड़ने का भाव रखें, अपनी संस्कृति से जुड़ने का भाव रखें।